नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई के वी न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव 2021 का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, आपको पूरी विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें सर्वे करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को एक प्यार भरा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कि कहाँ से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है तथा आपकी 12 में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं बारपेटा की। बारपेटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में तीन सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बोगई गांव की बात कर ले तो बोगई गांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 9 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 4 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों कछार की बात कर ले तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर एनडीए, 2 सीट पर महागठबंधन तथा 1 पर अन्य का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दरांग की बात कर ले तो दरांग में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 20 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 12, महागठबंधन के खाते में 7 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर धेमाजी की बात कर ले तो धेमाजी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, ये दोनों सीटें ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर धुबरी की बात करें तो धुबरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 27 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 16, महागठबंधन के खाते में 10 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों डिब्रूगढ़ की बात कर ले तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों गोलपाड़ा की बात करें तो गोलपाड़ा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में दो सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की कुल 38 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 21, महागठबंधन के खाते में 16 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर गोलाघाट की बात करें तो गोलाघाट में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर हैलाकांडी की बात कर ले तो हैलाकांडी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 43 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 25, महागठबंधन के खाते में 18 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जोरहाट की बात करें तो जोरहाट में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। कार्बी आंगलोंग की बात कर ले तो कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 52 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 29, महागठबंधन के खाते में 22 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर करीमगंज की बात कर ले तो करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कोकराझार की बात कर ले तो कोकराझार में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर एनडीए, 2 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 60 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 32, महागठबंधन के खाते में 27 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर लखीमपुर की बात कर लें तो लखीमपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में दो सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मोरीगांव की बात करें तो मोरीगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर एनडीए, 1 सीट महागठबंधन तथा 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 67 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 35, महागठबंधन के खाते में 30 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर नगांव की बात कर लें तो नगांव में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 5, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर नलबाड़ी की बात कर ले तो नलबाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 78 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 42 सीटें, महागठबंधन के खाते में 34 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कामरूप महानगर की 4 सीटों की बात करें तो यहाँ से 2 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर महागठबंधन का वो बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। शिवसागर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ से 2 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर महागठबंधन तथा 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की
झांसी विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 46, महागठबंधन के खाते में 37 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर तेजपुर की बात कर ले तो तेजपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों तिनसुकिया की बात कर ले तो तिनसुकिया में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 97 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 51, महागठबंधन के खाते में 42 तथा 4 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर माजुली विधानसभा सीट की बात करते हैं तो माजुली से भारतीय जनता पार्टी अर्थात एनडीए को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगले जिले कामरूप की बात करें तो कामरूप में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 104 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 54, महागठबंधन के खाते में 45 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर बक्सा की बात कर ले तो बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों वहीं पर उदलगुड़ी की बात करें तो उदलगुड़ी में विधानसभा की कुल 2 सीट है, जिसमें से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब तक हमने 109 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 58, महागठबंधन के खाते में 46 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर चिरांग की बात कर ले तो चिरांग में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर पश्चिमी कार्बी आंगलों की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर एनडीए, 2 सीट पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। विश्वनाथ की बात कर ले तो विश्वनाथ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों वहीं पर होजाई की बात करें तो होजाई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर एनडीए, 2 सीट पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों दक्षिण सलमरा की बात कर ले तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर अंतिम जिले सोनीतपुर की बात करें तो सोनीतपुर में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर एनडीए, 1 सीट पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब तक हमने असम की सभी 126 विधानसभा सीटों की बात की है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार असम में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए की एक बार फिर से सत्ता में वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों एनडीए के खाते में 67 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 54 सीटें तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें से 3 सीटें जेपी पार्टी तथा 1 सीट आरडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि आपके अनुसार अब की बार असम में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।